Good morning, students. Today we will start the second part of the chapter 7, A Visit to Cambridge. In this chapter, we will discuss an interview with Stephen Hawking and Firdaus Kanga. According to this stanza, I have not been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. जिस दौरान फिरदौस कंगा ने स्टेफन का इंटरव्यू शुरू किया तो उन्होंने उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आपकी जो ब्रेवरी है उसके बारे में कुछ पूछना चाहते थे वो। तो जो स्टेफन थे उन्होंने वापस में ये जवाब दिया कि मेरे अंदर कभी भी ब्रेवरी नहीं थी, मैं कभी भी ब्रेव नहीं था, क्योंकि उनकी जो वॉइस थी वो कंप्यूटर वॉइस थी। और उन्होंने नेक्स्ट में ये कहा कि उनके पास कभी भी चॉइस नहीं थी किसी भी बात की। श्योरली आई वांटेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटेड बॉडी वाज ए चॉइस, बट आई केप्ट क्वाइट बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम, फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. देयर ही वॉज tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him. इस दौरान जब भी स्टेफन को कुछ कहना होता था, जब भी वो रिप्लाई करते थे तो वो क्या करते थे, अपनी फिंगर से बड़ी ही मुश्किल से उस कंप्यूटर वॉइस को करने के लिए उस बोर्ड पर वो अपनी फिंगर से जो वर्ड्स थे उनको टैप करते थे. तो जो फिरदौस थे उन्होंने ये कहा था कि मैं उनसे ये चाहता था कि जो उनकी डिसइंटीग्रेटेड बॉडी है क्या वो उनकी चॉइस थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात को देखकर चुप था और मुझे बार बार इस बात को देखकर गिल्टी फील हो रही थी कि मैं उनको स्टेफन को बोलने के लिए फोर्स कर रहा था कि वो मुझे कोई किसी न किसी बात को लेकर रिस्पॉन्ड करे. Every so often his eyes would shut in frustrated execution. Sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases, sentences still as corpse. अभी जिस टाइम पर वो बिल्कुल मेरे साथ में बैठे हुए थे, मेरे ऑपोजिट के अंदर, तो मुझे ये फील हो रहा था कि उनके माइंड के अंदर जो उनके थॉट्स थे वो इतने ज़्यादा चेयरफुल थे कि उनकी सोच को देखकर मुझे ये फील हो रहा था कि उनके जो सेंटेंसेस हैं उनके प्रति मुझे अपने उनके जो सेंटेंसेस थे, sitting opposite him I could feel his anguish, the mind beyond with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpse. Next, a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. जिस टाइम पर वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट में बैठे हुए थे मुझे ये फील हो रहा था कि उनके जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा चेयरफुल थी, सक्सेसफुली थी. और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो फिरदौस कंगा थे, उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछा कि मुझे ये लगता है कि बहुत से जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं. आई सेड आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड. जिस टाइम पर फिरदौस ने ये क्वेश्चन पूछा तो जो फिरदौस है वो ये कहते हैं कि मैंने उनको ये कहा कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, कि मैं ये नहीं सोचता कि ये सही है. क्या आप इस बात को लेकर अंदर से हंस रहे हो? आफ्टर 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. तो 3 मिनट के बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि मैं इस बात को देखकर हैरान होता हूँ कि लोग जो है वो मेरी अपने आप हेल्प करने के लिए उतावले होते हैं, जिस टाइम पर लोग मेरी हेल्प करते हैं. डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क. कभी आपने इस बात को देखकर नाराज़ होते हो कि जब लोग मेरे जैसे आपके पास आते हैं और आपके काम को डिस्टर्ब करते हैं, तो उस टाइम पर क्या आप नाराज़ होते हैं उनसे? द आंसर फ्लैश्ड यस, देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. जिस टाइम पर उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, और उनकी जो इस तरह की स्माइल थी उनको देखकर, जो एक सेंटिमेंटल और सिली स्माइल थी,
उनको देखकर मुझे ये लगा कि ये जो वर्ड है उसके सबसे सुंदर इंसान जो है उनकी स्माइल है ये। A first glimpse of him is shocking. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है। और if all those pictures of in magazines, और उनकी जो भी पिक्चर्स मैगजीन्स में हैं और न्यूज़पेपर के अंदर हैं वो बिल्कुल 3 डायमेंशनल हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent. उनको देखने के बाद उनका जो फेस था, ब्लू शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, उनके जो वेस्टेड लेग्स थे, आप लोग क्या देखते हो कि उनकी जो आँखें थी वो कुछ कह रही थी, कह सकती हैं वो, और वो कुछ जो वो कहती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनकी आंखों में देखने के बाद ये लगता है कि जो वो आंखें कह रही थी वो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट था। इट इज़ हार्ड टू टेल वट बट यू आर शेकन उस टाइम पर, बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। उस टाइम पर आप ये देख सकते हो जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो चीज़ आप उनकी आंखों में देख सकते हो। Before you like a lantern whose walls are worn so thin. आपसे पहले ये क्या है कि जो स्टेफन थे वो किसके समान दिखाई देते थे, जैसे कि एक लैंटर्न होती है और उसकी जो दीवारें होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड। और जो स्टेफन हैं वो किस तरह के हैं कि उनके अंदर की जो रोशनी है, इन द incandescence of a man, the body almost irrelevant exists only like a case made of shadows, so that I no believer in eternal souls know that this is what each of us is, everything else an accessory. उनके कहने का मीनिंग ये था कि उनको देखने के बाद ये लगता था कि जैसे वो अपनी तरफ से किसी और को मोटिवेट करते हैं। उनके अंदर की जो रोशनी थी वो दूसरे लोगों को एक राह दिखाती है, उनकी परछाई जो है। और उन्होंने ये कहा कि मैं अंदर की जो आत्मा है उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। जब फिरदौस ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, डिसेबल्ड होना क्या उनके लिए अच्छा है, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई अच्छाई है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। फिर मैंने सोचते हुए उनसे ये कहा कि कभी आपने इस बात की कोशिश की है, इस बात की खोज की है कि इस संसार के अंदर कितने लोग दयालु हैं, कितने काइंडनेस है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, ही सेड थैंक यू। टुमारो वी विल रीड नेक्स्ट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर।